हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, ख़त्मुल मुरसलीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 सितंबर 2015 हफ़्ते का दिन है। इंडिया में इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं और GMT के मुताबिक इस वक्त सहपहर के 4 बजे हैं। और नाज़रीन, ये वक्त है प्रोग्राम राह हुदा का। कादियान दारुल अमान से प्रोग्राम राह हुदा की सीरीज़ के 8वें एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हस्ब मामूल आज का ये प्रोग्राम भी हम आपकी खिदमत में लाइव पेश कर रहे हैं और हमारा ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव है। हम इंटरैक्टिव इस प्रोग्राम को इसलिए मुनक्कद करते हैं ताकि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकें और अपने सवालात हमारे उलमाए किराम के पैनल में पेश करके उनके जवाबात हासिल कर सकें। लिहाजा टेलीफ़ोन कॉल्स की सहूलत मौजूद है, इसी तरह टेक्स्ट मैसेजेस, फैक्स मैसेजेस और ईमेल्स की भी सहूलियत मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात हमारे उलमाए किराम के पैनल तक पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे रब्ते की तफसील इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है। नाज़रीन, कादियान दारुल अमान से प्रोग्राम राह हुदा की जो सीरीज़ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर्स जानते हैं कि हम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और आपकी इल्मी खदमात के ताल्लुक़ से कुछ तफासील आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसी तसलसल में आज का ये एपिसोड है जिसमें इंशाअल्लाह हम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मलफूज़ात और आपके मंजूम कलाम और आपके कलाम की रूहानी तासीर के ताल्लुक़ से कुछ तफासील आपकी खिदमत में पेश करेंगे वक्त की रियायत के मुताबिक। तो नाज़रीन, अगर इससे रिलेटेड कुछ सवालात आपके जहन में हैं तो हमारे टेलीफ़ोन लाइन्स आपके लिए एक्टिवेटेड हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए जो उलमाए कराम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। मुकर्रम मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब साहब लोन। दोनों हज़रात हमारे इस प्रोग्राम के रेगुलर पैनलिस्ट हैं। मैं आपका प्रोग्राम राह हुदा में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन किराम, बानी सिलसिला आलिया अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस ज़माने में सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी और मुताबियत में उम्मती नबूवत के मकाम पर फ़ाइज़ फ़रमाया है। और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर आपके लिए जो मिशन अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया था और जो ज़िम्मेदारियाँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने सौंपी थीं, उसको हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से निहायत ही खुश उसलूबी के साथ सरअंजाम दिया है। और सबसे ज़्यादा जिस वसीले का आप अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फ़रमाया है वो कलम है, यानी कलमी जिहाद के ज़रिए से आपने इस ज़माने में इस्लाम का दिफ़ा फ़रमाया है। और ये ज़रूरी भी था, बल्कि ज़माने का तकाज़ा था कि कलम के ज़रिए से इस्लामी तालीमात को दुनिया में फैलाई जाएँ। और अल्लाह ताला ने ऐसी ख़ास इजादात तबात के मुतल्लिक़ इस ज़माने के लिए मुक़द्दर कर रखी थीं, जिनके नतीजे में सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम जिसको दुनिया में फैलाने की आपकी ज़िम्मेदारी थी, उसको निहायत ही खुश उसलूबी के साथ सरअंजाम दिया है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात के ताल्लुक़ से हम गुज़िश्ता एपिसोड्स में तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं कि किस एजाज़ी शान के साथ आपने अपना कलम उठाया और अपनी तहरीरात से दुनिया को आगाह फरमाया है। इसी तरह वो मुतलाशियान हक़ जो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए कादियान में तशरीफ़ लाते थे, उनके लिए भी आप अलैहिस्सलाम इल्मी मजालिस का एहतमाम फ़रमाते थे, जहाँ पर आप उनको वाज़ व नसीहत करते थे और उनके सवालात को सुनकर उनके जवाबात इरशाद फरमाते थे।
इसको भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से रिकॉर्ड करने की सआदत जमात को हासिल हुई है। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात हों या आपके मलफ़ूज़ात हों या आपके मंज़ूम कलाम हों, उसको जमात ने रिकॉर्ड किया है, बाकायदा महफूज किया है। और ये इस वजह से भी ज़रूरी था क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की तहरीरात और आपके मंज़ूम कलाम और आपके मलफ़ूज़ात दरअसल 1300 साल से इस्लाम में जो मसाइल उलझे हुए थे, जो मुअम्मा थे, उसको दरअसल आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात में और मलफ़ूज़ात में और मंज़ूम कलाम में हल फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम की तहरीरात या मंज़ूम कलाम क्या हैं? वो दरअसल अल्लाह ताला की हस्ती के दलाइल हैं जो आपने उनके ज़रिए से बयान फरमाए हैं। वो दरअसल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला व अरफ़ा मकाम है जिसको आपने दुनिया के सामने पेश फरमाया है। वो तहरीरात दरअसल कुरान करीम की हसीन और अमन बख्श तालीमात हैं जिससे आपने दुनिया को रोशनास फरमाया है। इस्लाम पर जो एतराज़ात के हमले होते थे उनकी दिफ़ा है जो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात के ज़रिए से सरअंजाम दिए हैं। और अल्लाह ताला ने सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और आपके मलफ़ूज़ात में एक ख़ास मिकनातीसी ताकत और एक रूहानी तासीर रखी है जो हर सलीमुल फ़ितरत को अपनी तरफ खींचती चली जाती है। तो नाज़रीन, सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मलफ़ूज़ात और आपके मंज़ूम कलाम और उनके रूहानी तासीर के ताल्लुक़ से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे टेलीफ़ोन लाइन्स आपके लिए एक्टिवेटेड हैं। हमसे राब्ते की तफ़सील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद अब मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ जाना चाहूँगा और सबसे पहले मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से मेरा ये सवाल है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो मलफ़ूज़ात हैं उसका तारुफ़ हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें और इसकी क्या तारीख़ी हैसियत है, इसके मुतल्लिक़ कुछ तफ़सील हमें बताएँ। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारी अलामात का जो ज़िक्र फरमाया है, उसके साथ एक अलामत आपने ये भी बयान फरमाई थी कि यफ़ीज़ुल माल हत्ता ला यक़बिलहु अहद, कि वो इल्म और मार्फत के ख़ज़ाने लुटाएगा, कोई उसको कबूल करने वाला नहीं होगा। आम उलमा और मुसलमान ये समझते हैं कि वो दौलत की रेल पेल कर देगा कि भाई दौलत और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेने से कौन इनकार करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि अगर किसी शख्स के पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो वो ख्वाहिश करेगा कि एक और ओहद के बराबर मुझे पहाड़ मिल जाए। तो इंसान की हिरस तो कब्र में जाके ख़त्म होती है। तो इसका मंशा यही था कि उलूम व मारिफ़ के वो ख़ज़ाने लुटाएगा कि जिसको आम लोग कबूल नहीं करेंगे। चुनाचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद एक शेर में इसका ज़िक्र फरमाया है कि वो ख़ज़ाइन जो हज़ारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उम्मीदवार। और इस ज़माने में अब जैसा कि अभी पिछले खुतबा जुमा में ही हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने इसका ज़िक्र फरमाया है कि किस तरह से अखबारात में इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो तशद्दुद और खूनरेज़ी भड़की हुई है, इसको दहशतगर्दी को जिहाद का नाम देके इस्लाम को जो बदनाम किया जा रहा है, इसको मगरबी अक़वाम और उनके अखबारात बहुत ज़्यादा उछालते हैं। क्यों? इस वास्ते कि ये नज़रिया ही गलत है। इस्लाम जितनी सुलहकुन और अमन बख्श तालीम देता है और कहीं नहीं पाई जाती। तो बहरहाल ये ज़िमनी बात इसलिए मैंने बयान की है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आकर इस नज़रिए को तब्दील किया कि जिहाद बिल्कुल दुरुस्त है, हर ज़माने में जिहाद जो है जारी रहना चाहिए। एक तो इल्म व मारिफत का जिहाद है, नुफूस के इस्लाह का जिहाद है, और अगर कभी दुश्मन इस्लाम को मिटाने के दरपे होकर हथियार उठाता है तो ऐसे वक्त में हथियार उठाने की भी इजाज़त है। अब चूँकि ये ज़माना हथियार के ज़रिए से इस्लाम को नेस्त व नाबूद करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि अखबारात और रसायल और कलम के ज़रिए से ये एतराज़ात इस्लाम पर किए जा रहे हैं। इस लिहाज से अब ये जिहाद ज़रूरी है कि कलम के ज़रिए से हम जिहाद करें। चुनाचे आपने एक और शेर में इसका ज़िक्र फरमाया, सफ़े दुश्मन को किया हमने बहुज्जत पामाल, सैफ़ का काम कलम से ही दिखाया हमने। तो बहरहाल
बात यह है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उलूम व मारिफ़ के जो ख़ज़ाने इस ज़माने में लुटाए हैं, उनको अगर देखा जाए तो आपकी तहरीरात और कलाम 4 अक़साम पर मुश्तमिल है। एक तो वो आपकी तहरीरात हैं जो आपने अपने कलम से ख़ुद तसनीफ़ फरमाई, जैसे कि बराहीन अहमदिया से लेके पैगाम सुलह तक जो भी तसानीफ़ हैं, 80 से ज़्यादा कुतुब आपकी हैं, ये आपके कलम से निकली हुई हैं। और उसमें उलूम व मारिफ़ के ख़ज़ाने हैं, उसमें अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत भी है, उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का सबूत भी है, कुरान मजीद की हक़ीक़त और उसके सच्चा होने का सबूत है। और इसी तरह से वो गलत अक़ायद जो मुसलमानों में या ईसाइयों में या आम दुनिया में या आर्य समाजियों में जो राइज हो गए थे, उन तमाम को आपने उनकी इस्लाह की है और उन तमाम को बयान करते हुए उनकी गलतियाँ उन पर आश्कार की हैं। तो ये बिल्कुल आपकी जो तहरीरात हैं, ये तसनीफ़ात हैं जो कि 80 से ज़्यादा कुतुब पर मुश्तमिल है। दूसरी किस्म जो आपके मलफूज़ा जो आपके तहरीरात और कलाम की है, वो आपके मकतूबात हैं, यानी वो खतूत जो आपने अपने बाद सहाबा को और बाद दूसरे अफराद को अपने हाथ से लिख कर रवाना किए। लेकिन उसके अंदर वो उलूम व मारिफ़ उतने नहीं है, क्योंकि बाद मखसूस हालात के मुताबिक जो सवाल होता था या जो खतूत आते थे, उनके आप जवाब रूटीन में दिया करते थे। तीसरी किस्म आपके जो कलाम की है, वो मलफूज़ात हैं, जिसका कि आज हम तज़किरा कर रहे हैं। मलफूज़ दरअसल लफ्ज़ से निकला है, ये अरबी लफ्ज़ है। मलफूज़ उसको कहते हैं जो मुँह से कलाम निकले, लफ्ज़ जिसे कहते हैं ना। मलफूज़ ये इसम मफ़ूल का सीगा है, इसके मानी है जो चीज़ मुँह से निकली हुई है। और लफ्ज़ के लफ्ज़ी मानी फेंकने के भी हैं, ये खैर एक लुग़वी बहस हम नहीं इसमें पढ़ते। तो बहरहाल मलफूज़ात से मुराद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का वो कलाम है जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मजालिस में आपसे का बाद सवाल हुए, या इसी तरह से कोई मसला दरपेश हो गया, वही व इल्हाम से मुतालिक बातें हैं, अल्लाह ताला की हस्ती से मुतालिक बातें हैं, या जमात की तालीम और तरबियत और इसी तरह से इस्लाह नफ्स के बारे में जो बातें हैं, मुख्तलिफ़ मौक़े पर अहबाब आते, मजलिसें होती, उसमें आप बयान किया करते थे, या जलसा सालाना के मौके होते, उनकी तकारीर होती थी, या इसी तरह से और मौक़े पर सैर करने के लिए जा रहे हैं, कोई सवाल हो गए, कोई बात सामने आ गई, उसकी आपने वजाहत कर दी, तो वो भी उलूम का बड़ा ज़ख़ीरा है। तो इसको हमें तो दुआ करनी चाहिए उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने रात दिन एक करके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इन मलफूज़ात को कलमबंद किया और फिर उसको आपकी ज़िंदगी में ही अखबार बदर और अल-हकम इन दोनों में शाये किया। ये हमारे ख़ास तौर पर दुआओं के मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक़ साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह से हज़रत शेख याकूब अली साहब तुराब या इरफानी भी कहा जाता है उनको, वो ख़ुद भी सहाफ़ी थे। तो इस लिहाज से इन तीनों बुज़ुर्गों ने दिन रात एक करके जो हुजूर फरमाते थे, कोशिश ये की कि जो अल्फाज हुजूर के मुँह से निकले उन्हीं अल्फाज को आप उन्होंने कलमबंद किया और रिकॉर्ड किया और हुजूर की ज़िंदगी में ही उसको फिर अखबारात में शाये किया। तो इस लिहाज से वो एक मुस्तनद हैसियत रखते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मलफूज़ात की उतनी हैसियत नहीं है जैसे कि आपकी तहरीरात की है, ये बात नहीं, बल्कि ख़ुद आपकी ज़िंदगी में ये हत्तल वसा ये कोशिश की गई कि वो लफ्ज़ जो हुजूर ने फरमाए उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाए। तो इस लिहाज से ये भी बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा है। चौथी किस्म आपके कलाम की वो है जो रिवायात है। मुख्तलिफ़ सहाबा के ज़रिए से आपकी मजलिसों में जो लोग आए उन्होंने बातें सुनी, उसको याद रखा, बाद में उनको बयान किया, लेकिन ये उनके हाफ़ज़े पर मुश्तमिल होती थी, बाकायदा तहरीर में नहीं होती थी, लफ्ज़ों में कुछ कमी बेशी हो सकती है। तो इस लिहाज से उनका वो मर्तबा नहीं है जो कि मलफूज़ात का होना चाहिए था। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मलफूज़ात में इतना इल्मी ज़ख़ीरा है कि वो जब मुरतब किया गया उनको, तो ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल था। फिर बाद में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला के ज़माने में इन 10 जिल्दों को 5 जिल्दों में समो दिया गया। तो अब ये 5 मुकम्मल जिल्दों के अंदर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल ये मलफूज़ात है। इस ताल्लुक़ से ये भी याद रखना चाहिए कि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, इसमें
उलूहियत यानी अल्लाह ताला की हस्ती के बारे में, इल्हाम और वही के बारे में, फिर इसी तरह से आर्या समाजियों, फिर मसीहियों और पादरियों वगैरह के जो एतराज़ात हैं इस्लाम पर, उनके बारे में बहुत सारी तफसीली बातें हैं। फिर आपके मजलिस में बहुत सारे लोग आते थे, सवाल भी करते थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात भी करते थे, उन सब के जवाबात इसके अंदर मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जमात की तालीम और तरबियत और इस्लाह नफ्स के लिए इसके अंदर बहुत सा मवाद पाया जाता है। चुनांचे इस ताल्लुक़ से मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही के अल्फाज में फ़तह इस्लाम का ये हवाला पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, इसमें कुछ शक नहीं कि ये ज़बानी तकरीरें जो साइलीन के सवालात के जवाब में की गई या की जाती हैं, या अपनी तरफ से महल और मौका के मुनासिब कुछ बयान किया जाता है, ये तरीक़ बाज़ सूरतों में तालीफ़ात की निस्बत नहायत मुफीद और मौसर और जल्द तर दिलों में बैठने वाला साबित हुआ है। यही वजह है कि तमाम नबी इस तरीक़ को मलहूज़ रखते रहे हैं, और बजुज़ खुदा ताला के कलाम के जो ख़ास तौर पर बल्कि कलमबंद होकर शाये किया गया, बाकी जिस कदर मकालात अंबिया हैं वह अपने अपने महल पर तकरीरों की तरह फैलते रहे हैं। आम कायदा नबियों का यही था कि एक महल शनास लेक्चरार की तरह ज़रूरतों के वक्तों में मुख्तलिफ़ मजालिस और महाफिल में उनके हाल के मुताबिक रूह से क़ुव्वत पाकर तकरीरें करते थे, मगर ना उस ज़माने के मुतकल्लिमों की तरह कि जिनको अपनी तकरीर से फ़कत अपना इल्मी सरमाया दिखलाना मंजूर होता है, या ये गर्ज होती है कि उन्हें अपनी झूठी मंतिक और सोफिस्ताई हुज्जतों से किसी सादा लौ को अपने पेच में लावें और फिर अपने से ज़्यादा जहन्नम के लायक करें। यानी उलमा वगैरह जो तकारीर करते हैं या पीर फ़कीर करते हैं, वो महज अपना इल्मी इजहार करना मकसूद होता है, तालीम व तरबियत और इस्लाह नफ्स मकसूद नहीं होती। आगे हुजूर फरमाते हैं, बल्कि अंबिया नहायत सादगी से कलाम करते, जो अपने दिल से उबलता था वो दूसरों के दिलों में डालते थे। उनके कलिमात क़ुदसिया ऐन महल और हाजत के वक्त पर होते थे, और मुखातबीन को शगल या अफसाना की तरह कुछ नहीं सुनाते थे, बल्कि उनको बीमार देखकर और तरह तरह के आफात रूहानी में मुब्तला पाकर इलाज के तौर पर उनको नसीहत करते थे, या हुज्जज कातिया से उनके अवहाम को रफ़ा फरमाते थे, यानी ठोस दलाइल के ज़रिए से उनके अवहाम या वहमों को दूर करते थे। फरमाते हैं, और उनकी गुफ्तगू में अल्फाज थोड़े और माने बहुत होते थे, सो यही कायदा ये आजिज़ मलहूज़ रखता है, और वारिदीन और सादिरीन की इस्तेदाद के मुआफ़िक और उनकी ज़रूरतों के लिहाज से और उनके अमराज़ लाहिक़ा के ख़्याल से हमेशा बाब तकरीर खुला रहता है, क्योंकि बुराई को निशाने के तौर पर देखकर उसके रोकने के लिए नसाए ज़रूरिया की तीर अंदाज़ी करना और बिगड़े हुए अखलाक को ऐसे उज़्व की तरह पाकर जो अपने महल से टल गया हो, अपनी हकीकी सूरत और महल पर लाना, जैसे ये इलाज बीमार के रूबरू होने की हालत में मुतसव्विर है और किसी हालत में कमा हक़ो मुमकिन नहीं। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 बहवाला फ़तह इस्लाम सफ़ा 15-17। तो ये असल गर्ज़ होती है मलफूज़ात की कि इसमें मौका और महल के एतबार से जिस शख्स ने जो सवाल किया या जो उसके दिल में बात आई, बसा औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स आया और उसने दिल में ये सोचा कि मैं हुज़ूर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये बात बयान करके उनकी वजाहत चाहूँगा। तो क़बल इसके कि वो अपना सवाल हुज़ूर की खिदमत में पेश करता, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बयान में अज़ ख़ुद ही जो है वो अल्लाह ताला की तक़दीर ऐसी हो जाती कि हुज़ूर उन्हीं एतराज़ को या उसके दिल में जो वसवसा पैदा हुआ होता था उसकी तरदीद फरमा देते थे। तो ये भी एक इल्म गैब के एतबार से अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये मलिका नसीब हुआ था, और उसके नतीजे में जब आप मलफूज़ात की जिल्दें पढ़ेंगे तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल नए मालूम होते हैं, या जितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं उतनी दफ़ा नए नए मारिफ उसमें से खुलते चले जाते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत ही मुफीद और ऐसा सिलसिला है जो जमात अहमदिया के अफराद के लिए इस्लाह नफ्स के लिए एक तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा दीगर अक़वाम के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे दलाइल पाए जाते हैं, हक़ाइक़ पाए जाते हैं, इस्लाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की सदाकत के दलाइल पाए जाते हैं। तो ये तसनीफ़ात के साथ साथ
ये सिलसिला भी मलफूज़ात का बहुत ही मुफीद है। लिहाजा हम अहबाब जमात को भी ये तलक़ीन करेंगे और इसी तरह से बाद जो दूसरे अक़वाम हैं या हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी हम कहते हैं कि तसनीफ़ात के साथ साथ मलफूज़ात को भी पढ़ें, तो बहुत सारे अवहाम का उसमें से इज़ाला हो जाएगा। या जैसा कि अभी हमारी मजलिस में बहुत सारे सवालात आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके हल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ़ अपनी किताबों में बयान फरमाए हैं बल्कि मलफूज़ात में भी उसका ज़िक्र आता है। जज़ा, ये एक नया पहलू है जिसके ताल्लुक़ से आज हम बात कर रहे हैं कि हम गुज़िश्ता एपिसोड्स में बात करते थे कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तसनीफ़ात के ज़रिए से आपने इस्लाम का दिफ़ा किया और इस्लाम की सदाकत को दुनिया के सामने पेश फरमाया है। बल्कि इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि मौलवी साहब ने बताया, आप अलैहिस्सलाम की जो तहरीरात हों या मलफूज़ात हों या मंजूम कलाम हों, दरअसल ये नसाए हैं इस्लाह खल्क़ के लिए। दरअसल जो नबी मबूस होता है उसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो बंदों का ताल्लुक़ खुदा ताला के साथ जोड़ दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो तसनीफ़ात फ़रमाई हैं उसमें अल्लाह ताला की मारिफत के हुसूल के तरीक़ आपने बताए हैं और बंदों को अल्लाह ताला की क़ुर्ब अता करने के लिए आपने ये तहरीरात और मलफूज़ात जो हैं दुनिया के सामने पेश फरमाए हैं। नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि मलफूज़ात की जो जिल्दें हैं वो हमारे वेबसाइट में भी मौजूद हैं, alislam.org है, जो हम हर एपिसोड में ही तकरीबन बताते हैं। उसमें सैयदना हज़रत अक़दस मसीह इस्लाम के जो मलफूज़ात है जिनके ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं हम, कि जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कुछ टेलीफ़ोन कॉलर से इस वक्त हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब से, जो कि लंदन से इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से मोहम्मद अब्दुल रशीद बोल रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हम पर बेहद एहसान है कि आपने अपना मंजूम कलाम जो कि उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान में है अनायत फरमाया। आजिज़ की राय में आपका बयान करदा हर एक शेर कुरान करीम की किसी न किसी आयत का मतलब बयान करता है। हमारे उलमा कराम अपने ख्यालात का इजहार फरमा दें। और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि क्या खुलफाए राशिदीन भी शायर थे? अगर थे तो क्या उनका कलाम भी कहीं रखा गया है? जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है जनाब, शुक्रिया। मौलाना मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई बार इस बात का ज़िक्र होता रहा है और आज भी तकरीबन यही ज़िक्र चल रहा है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बासत जो हुई है और आप अलैहिस्सलाम की बासत की जो गर्ज़ बयान हुई है, चाहे कुरान में हो या चाहे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम की गर्ज़ सबसे बड़ी गर्ज़ यही बयान फरमाई है, जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया, कि मखलूक का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जोड़ना। और इसके लिए जो तरीक़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया वो ये था कि आपने कुरान मजीद के हक़ाइक़ और मारिफ़ को और कुरान मजीद के उन वसाइल और ज़राए को अवामुन नास के सामने रखा, जिन वसाइल के ज़रिए, जिन ज़राए के ज़रिए एक इंसान खुदा ताला को पा सकता है, खुदा ताला का इरफान हासिल कर सकता है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो रूहानी कलाम, जो रूहानी ख़ज़ाइन का समंदर बहा दिया, चाहे वो तहरीरात की शक्ल में हो, तसनीफ़ात की सूरत में, चाहे मलफूज़ात की शक्ल में हो जिसका भी ज़िक्र हुआ, चाहे वो मंजूमात की शक्ल में हो, चाहे फिर वो आगे अरबी में हो, फ़ारसी में हो, उर्दू में हो, जितना भी कलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का है वो इसी एक नुक्ते पर मरकूज़ है कि आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के हक़ाइक़ व मारिफ़ को दुनिया के सामने बयान फरमाया है। तो जैसा कि हमारे दोस्त लंदन में मुक़ीम रहने वाले हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ज़िक्र किया इस बात का कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो अशार हैं वो दरअसल कुरान मजीद की ही किसी न किसी आयत का तर्जुमा या किसी न किसी आयत की तफसीर या उसकी वजाहत बयान कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो अपनी शायरी का ख़ास तौर पे अपने एक शेर में ये ज़िक्र फरमाते हुए मकसद बयान फरमाया कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, इस ढब से कोई समझे बस मुद्दा यही है। और आपका मुद्दा क्या था, आपका मकसद क्या था, जैसे कि भी ज़िक्र हुआ कि मखलूक को खुदा ताला से जोड़े। तो जो भी शायरी आपने बयान फरमाई, चाहे वो अरबी में हो, चाहे वो फ़ारसी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, वो शायरी भी इसी मकसद से थी
कि मखलूक का रिश्ता खुदा ताला के साथ कायम हो जाए। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि मुझे शेर व शायरी से कोई गर्ज नहीं है, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं बहुत बड़ा शायर कहलाऊँ, बल्कि मेरा मकसद शेर व शायरी से सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इस ढब से कोई समझे कि शायद कि इस ढब से, इस तरीक़ से बाज़ लोग जो राह रास्त से दूर हैं, शायद इस तरीक़ से वो भी राह रास्त पर आएँ और वो भी हिदायत को पाएँ। तो यकीनन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो कलाम मंजूम कलाम की सूरत में बयान फरमाया, वो भी किसी न किसी तरह कुरान मजीद की ही तफसीर और कुरान मजीद के ही मतालिब को अवाम अन्नास के सामने बयान फरमाता है। और जहाँ तक इनके दूसरे सवाल का हिस्सा है कि क्या खुलफाए राशिदीन में से भी कोई शायर है, तो इस ज़माने में अर्ज़ करूँगा कि मेरे इल्म में तो ऐसा कोई नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी ने शायरी की हो सकता है बाज़ मौक़े पे उन्होंने बाज़ अशार कहे हो और उनका कोई जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि क्या उनका कोई कलाम भी मुरतब शुदा है, तो मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि कोई उनका कलाम भी मुरतब शुदा है। हाँ, ये मुमकिन है कि बाज़ मौक़े पर उन्होंने कुछ अशार कहे हों, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी आता है कि आपने भी बाज़ मौक़े पर अशार कहे। जैसे कि अभी मेरे जहन में एक शेर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ रहा है, जो जंग हुनैन के मौके पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे और सारे सहाबा आपको अकेला छोड़कर पीछे हट गए थे और एक बहादुर शुजा की तरह, सिपाही की तरह आप आगे बढ़े थे दुश्मन के मुकाबिल पे, और आपने एक शेर वहाँ बयान फरमाया था कि अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। तो ये हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर है जो आपने बयान फरमाया, हदीस में इसका जिक्र मिलता है। तो मुमकिन है कि इसी तरह खुलफाए राशिदीन ने भी बाज़ मौक़े पर कोई अशार कहे हों, लेकिन उनका कोई कलाम मुरतब शुदा मौजूद है ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। शियों की कुतुब से ये मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर कहा करते थे और बाकायदा उनका दीवान भी मुरतब शुदा उनकी किताबों में पाया जाता है। ज़रूरी इजाफा था ये भी। मुकर्रमा तैयबा मलिक साहिबा हैं जो कि इंडिया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तैयबा मलिक साहिबा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बशीर साहब हैं अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बशीर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बशीरुद्दीन महमूद अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका से। मेरा सवाल था कि कुरान करीम में आयत जो आई है वो इस बाद इसमें अहमद, हमारे बाद भाई लाइल्मी की वजह से इस आयत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महदूद रखते हैं। तो मेरा ये अर्ज थी कि आप इसकी ज़रा तशरीफ फरमा दें कि मेरे ख्याल में ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तक आती है। ठीक है जनाब, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त। हाँ जी भाई, बात यह है कि कुरान मजीद की सूरत सफ़ में इसका ज़िक्र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पेशगोई की थी और अनाजील में भी इसका ज़िक्र आता है कि वह मुबश्शिरम बेरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं अपने बाद आने वाले एक रसूल की भी खुशखबरी देता हूँ, वो का है उसका नाम होगा अहमद। इसमें ख़ास तौर पर ये बात याद रखें कि हम इसका इनकार नहीं करते कि ये हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है, बल्कि इसका जो सबसे पहला मिसदाक़ है वो हज़रत नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात इसमें याद रखने वाली ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और अहमद आपका सिफ़ाती नाम है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि दोनों नाम तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हैं, मोहम्मद जलाली नाम है और अहमद जमाली नाम है। तो इस लिहाज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मान बाद आने वाले जिस रसूल की खुशखबरी दी वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको अनाजील में अहमद का नाम दिया गया है और ख़ुद अल्लाह ताला ने आपका नाम भी अहमद रखा हुआ है और हम अहमद के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका दूसरा मिसदाक़ जैसा कि सूरतुल जुमा में भी आया है, पहले भी इसका ज़िक्र मैं कर चुका हूँ कि दरअसल रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेसतें हैं। एक तो ये है कि आप मक्के में मबूस हुए
और फिर आपने कुरान मजीद जैसी अजीम शरीयत हमें दी और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हमें अता किया। ये तमाम बातें अपनी जगह पर बिल्कुल बरहक़ हैं। लेकिन इसके साथ ही फिर हमें कुरान मजीद ही से मालूम होता है वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कि आखरीन में भी आपकी बेइज्जत होने वाली है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन है? तो 2 दफ़ा तो आप खामोश रहे, तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ही से इल्म पाकर आपने ये वजाहत की कि उस मजलिस में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। आपने उन पर हाथ रख कर फरमाया लौकानल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलन और रिजालुन मिन हाउलाए, कि अगर मुसलमानों की हालत इतनी बिगड़ जाए कि ईमान सुरैया पर चला गया हो, ईमान दिलों से उठ गया होगा, तो ऐसी सूरत में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौम में से एक या कई अशख़ास उसको दोबारा ज़मीन पर लाएंगे। तो गोया कि दूसरी बेसत आपकी जो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौम है उसमें होने वाली थी। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि इस्मुहु अहमद की पेशगोई का मिसदाक दरअसल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जो आपका आशिक सादिक है, जो आपका सच्चा ग़ुलाम है और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरह से अलग नहीं है, जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस बात का इज़हार फरमाया है कि मुझ में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी यगानगत है कि मन फ़र्रक़ा बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फ़मा अरफ़नी वमा रा, कि जिस शख्स ने मुझ में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क किया, दरअसल उसने मुझे पहचाना ही नहीं है। तो गोया कि ये मारिफत का नुक्ता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी इतने महव हो गए कि आप में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फ़र्क बाकी ना रहा, कि वजूद बेशक 2 हैं लेकिन दरअसल रूहें दरअसल एक हैं। तो इसी तरह से हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये पेशगोई की थी कि युदफ़नु माई फ़ी क़ब्री, कि उसमें और मुझ में इतनी यगानगत होगी कि गोया वो मेरी कब्र में दफन किया जाएगा। तो ये नहीं है कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी ज़माने में जब मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनकी कब्र, नौज़ बिल्लाह किसी मुसलमान के दिल में तो ये ख्याल भी नहीं गुज़र सकता कि वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खोद के वो मसीह अलैहिस्सलाम को दफन करने की का ख्याल भी करे। तो ये दरअसल यगानगत, कामिल यगानगत के बारे में ये बात है। इसमें सबसे बड़ी दलील ख़ुद कुरान मजीद की इसी अगली आयत में है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, आगे फरमाया व मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम, कि उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा करे, झूठ बांधे कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत का दर्जा अता किया है या अल्लाह ताला मुझसे इल्हाम और कलाम करता है। तो उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है, खुसूसन इस हालत में वह हुआ युदआ इलल इस्लाम, जब उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा होगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें सीने से लगा लेंगे। हाँ, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, आपके खुलफा और आपके मुत्तबईन को यह अब भी कहा जा रहा है कि तुम सही इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें अपने सीनों से लगा लेंगे। खलीफतुल मसीह राबे ने फरमाया तुम्हारे सीनों पर तो हम थूकते भी नहीं हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी में इस कदर महव हैं कि हमें और दूसरा किसी का ख्याल ही नहीं आ सकता, तुम हमें जो मर्ज़ी कह लो। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इसी बिना पर फरमाया कि बादस खुदा बाइश्क़ मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ्र ई बवद बखुदा सख्त काफिरम, खुदा के बाद अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी से इश्क और मोहब्बत है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मैं उसमें बिल्कुल खोया गया हूँ, इतनी यगानगत है कि वो और मैं दोनों अलग वजूद ही नहीं हैं, बल्कि जिसने मुझे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई तफरीक की वो असल मुझे मेरे मर्तबे को जाना ही नहीं। तो हुज़ूर ने फरमाया गर कुफ्र ई बवद, अगर खुदा के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दिलों में जागज़ी कर लेना, ये अगर कुफ्र तुम समझते हो, खुदा की कसम मैं बहुत बड़ा काफिर हूँ। तो इस लिहाज से मेरे भाई बात असल यही है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही ये पेशगोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की थी। लेकिन इसका जो दूसरा मिसदाक है
वो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस रंग में हैं कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक़ हैं, सच्चे आशिक़ हैं, और आप ही के मिशन को फैलाने के लिए आपकी बेसत अमल में आई है। आप में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरअसल कोई फ़र्क नहीं, और ये करीना बता रहा है कुरान मजीद का कि आपको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है। वह हुआ युदा इलल इस्लाम, हज़रत सल्लम इस्लाम की तरफ बुलाते थे, लेकिन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है कि तुम जो है मुसलमान ही नहीं हो, काफिर का खिताब दिया जा रहा है। काफिर व मुल्हिद व दज्जाल हमें कहते हैं, नाम क्या क्या गम मिलत में रखाया हमने। तो बात असल ये है कि इससे हमें इनकार नहीं कि इस्मुहु अहमद वाली पेशगोई बिला शक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन इसका दूसरा मिसदाक जैसा कि कुरान मजीद ही से मालूम होता है कि आपकी दूसरी बेसत भी थी, और वो बेसत सलमान फ़ारसी की कौम से ताल्लुक़ रखने वाली थी, और वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम के वजूद से पूरी हुई और आपको इस्लाम की तरफ बुलाया गया। लिहाजा हम कहते हैं कि दूसरा मिसदाक इसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम, आपका सच्चा आशिक़ और सच्चा ग़ुलाम, ये उसका मिसदाक है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुकर्रम ताहिर खोकर साहब हैं पाकिस्तान से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर खोकर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के सवालात ये हैं दो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शायरी की है, ये क्या ये सारी शायरी खुद की या कुछ शायरी इल्हामात और वही के जुमले में भी आती है इल्हामात की वजह से फरमाई? और दूसरा ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी किताब में अपनी वफ़ात के बाद आने वाली खिलाफत के मुतल्लिक़ तो जमात को कुछ हिदायत फरमाई? जज़ाकल्लाह। ठीक है जनाब, शुक्रिया। आपका जो पहला सवाल था वो तो वाज़ेह तौर पर हमें मिल चुका था। दूसरा सवाल ये क्या करना चाहते थे, आपने सवाल को इख्तिताम तक नहीं पहुंचाया। मौलाना मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करूंगा पहले सवाल के ताल्लुक से। सवाल इनका ये था कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद ने जो शायरी की है, तो इसमें आपके अपने ही कलाम हैं या कुछ खुदा ताला के इल्हाम भी इसमें शामिल हैं, इसके बारे में इनका सवाल था। जी 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 ठीक है, थोड़ा बहुत जिक्र शायरी के बारे में भी पहले भी हो चुका है। तो इनका सवाल यह है कि क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो सारी शायरी है वो अपना कलाम है या खुदा ताला ने भी इल्हामन कुछ अशार आप अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाएँ। यकीनन बाज़ ऐसे अशार भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कलाम में मौजूद हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामन आपको अता फ़रमाए गए थे। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो मंजूमात की किताब दुर्र समीन के नाम से शाये शुदा है, उसमें जब हम उसका मुताला करते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे अशार मिलते हैं, बाज़ मिसरे ऐसे मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ बाकायदा छपा हुआ भी है वो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इल्हामी मिसरा या इल्हामी शेर है। तो यकीनन बाज़ ऐसे अशार भी अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाए, बाज़ मिसरे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाए जो इल्हामी मिसरे भी थे। और उसके अलावा बहुत सारा कलाम, बल्कि ज़्यादातर कसरत के साथ मंजूम कलाम ऐसा था जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद तहरीर फरमाया, और वो भी जो भी तहरीर फरमाया वो भी यकीनन अल्लाह ताला की ताइद व नुसरत से ही तहरीर फरमाया। क्योंकि उनके जैसे कि पहले भी ज़िक्र हुआ, उनके मतालिब पर जब हम गौर करते हैं, उनके तर्जुमे पर जब हम गौर करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो कितना आला आरिफाना और अज़ीमुश्शान कलाम है और कितना रूहानियत को तरक्की देने वाला कलाम है। तो वो कलाम भी जो इल्हामी तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी कलाम है वो भी यकीनन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खालिसतन अल्लाह ताला की ताइद व नुसरत से ही लिखा हुआ था। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। मुकर्रमा तैयबा मलक साहिबा से हमारा दोबारा रब्ता हो गया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कादियान से मैं तैयबा मलिक। सवाल तो हैं, अगर आप इजाज़त दें तो दो सवाल अगर पेश कर दूँ। जी जज़ाकुमुल्लाह। और मेरा हजूर अनवर की खिदमत में भी आप सलाम पेश कर दें। ये इल्हामी मिसरा है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, दुर्र समीन सफ़ा 101 पर है। फिर बहार आई तो आए सल्ज के आने के दिन। अब ये सुलझ है कि सल्ज, इससे सल्ज से क्या मुराद है? मुझे लुगत में भी इसके मायने नहीं मिले, तो इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। और मेरा दूसरा सवाल भी एक शेर पर है, ये भी हज़रत मसीह इस्लाम का दुर्र समीन सफ़ा 53 से है। इलाही बख्श के कैसे थे ये तीर, क्या आखिर हो गया उनका वो नखचीर, उसी पर उसी की लानत की पड़ी मार, कोई हमको तो समझावे ये इसरार,
ये इलाही बख्श का क्या वाक़या है, अगर ये थोड़ा सा बता दीजिए जनाब। ठीक है, शुक्रिया। मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब दरख्वास्त करूँ। तैयबा मलिक साहिबा, बात यह है कि इल्हामी मिसरा जो आपने बयान किया, अभी हमारे एक दोस्त ने इस ताल्लुक़ से ज़िक्र भी किया था, जैसा कि मुजीब साहब ने वजाहत की कि फिर बहार आई तो आए सल्ज के आने के दिन। इसी तरह से मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद अशार में बाद मिसरे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामन हुए, जैसे कि हुजूर ने ख़ुद बयान किया कि मैं नज़म लिख रहा था और एक मिसरा मैंने लिखा कि हर एक नेकी की जड़ ये इत्तिक़ा है। तो मान बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ, अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा। तो खैर ये एक ज़िमनी बात थी। तो बात यह कि आप कहते हैं कि सल्ज के माने लुग़त से मिले नहीं। सल्ज अरबी लफ्ज़ है, इसके माने बर्फ़ के हैं। आप देखेंगे सऊदी अरब में जो गए हैं या जो जाते हैं सऊदी अरब या अरब कंट्रीज़ में, उनको ये जो कूलर या जो आइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं उसको सल्लाजा कहते हैं। मतलब है कि उसके अंदर ठंडा बर्फ़ रखी जाती है। तो इसी तरह से रेफ्रिजरेटर को भी जो है वो सल्लाजा या मुसल्लज कहते हैं गालबन। खैर, सल्ज के लफ्ज़ी माने हैं बर्फ़ के। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस मिसरे का मफ़हूम ये है कि आम तौर पर जब बहार का मौसम आ जाता है तो बर्फ़बारी बंद हो जाती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बताया गया कि बहार का मौसम तो आ गया, लेकिन बर्फ़बारी भी इसके दौरान होती रहेगी। तो हमने इसके नज़ारे कई दफ़ा देखे हैं, अपनी ज़िंदगियों में भी देखे हैं, मसीह सलाम की ज़िंदगी में भी आए कि बाहर का मौसम शुरू हो गया, लेकिन अचानक मौसम तब्दील हो गया और बर्फ़बारी शुरू हो गई पहाड़ों पर, ख़ास तौर पर कश्मीर के इलाक़ों में, या इसी तरह से बुलंद जो एरिए हैं उनके अंदर बर्फ़बारी शुरू हो गई। अब ये भी देखिए अजीब बात है कि आजकल हम पिछले सालों में सुनते रहे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी दुनिया में आलमी तौर पर एक ऐसा बहरान पैदा हो गया कि शदीद गर्मी आ रही है और उसके नतीजे में पहाड़ों से बर्फ़ पिघल जाएगी, समुंदर की सतह बढ़ जाएगी, बाद शहर बिल्कुल गर्काब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो गर्मी के मौसम जब गुज़र गए तो फिर इतनी शदीद बर्फ़बारी हो गई कि उसके नतीजे में फिर वो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला खड़ा हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब फिर जो दोबारा अब देखेंगे कि लंदन का जलसा हुआ, हुजूर ने भी इसका ज़िक्र फरमाया कि बड़ी सख्त गर्मी है आजकल। फिर ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो लोग बात साइंसदान ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला के कानून हैं जो तिलकल अय्याम नदाविलहा बैनन्नास, जैसा कि कुरान मजीद में आता है कि अय्याम बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला की तकदीर और हिकमत क्या है ये किसी को इल्म नहीं है। तो बहरहाल हुजूर के इस इल्हामी मिसरे का मकसद यही है कि बाहर आने के बाद आम तौर पर बर्फ़बारी भी नहीं हुआ करती, लेकिन बतौर सज़ा या लोगों को इबरत दिलाने के लिए, उन पर अज़ाब नाजिल करने के लिहाज से अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर बर्फ़बारी होगी। तो इसके नज़ारे हुजूर की ज़िंदगी में भी बाज़ दफ़ा मुशाहिदे में आए और हम भी कई दफ़ा मुशाहिदा करते रहते हैं। दूसरा सवाल इनका इलाही बख्श के ताल्लुक़ से था। हाँ, इलाही बख्श। ये इलाही बख्श अकाउंटेंट जो थे ये लाहौर के रहने वाले थे। ये भी इल्हामात क्या दावेदार थे। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से अक़ीदत रखते थे। कादियान आए, हुजूर से मुलाकात की और हुजूर से उन्होंने अपने इल्हामात का भी ज़िक्र किया कि मुझे भी ये इल्हामात हो रहे हैं। तो हुजूर ने खुशी का इजहार किया कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला इनसे भी हम कलाम होता है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को खुशी हुई। लेकिन वही इल्हामात जो उनको हो रहे थे, बावजूद इसके कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से अक़ीदत हुई और फिर एक दफ़ा इन्होंने बैत भी कर ली थी, वापस जब लाहौर गए हैं तो ये कहने लगे कि फिर मुझे इल्हाम हुआ है कि जब मैं ख़ुद साहिब इल्हाम हूँ तो मुझे किसी की बैत करने की क्या ज़रूरत है। और वो फिर एक लिहाज से मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए और मुखालफत शुरू कर दी, जिस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ज़रूरतुल इमाम नामी किताब लिखी और उसके अंदर शैतानी इल्हामात कैसे होते हैं और रहमानी इल्हाम कैसे होते हैं उसकी अलामात आपने बयान फरमाई। और इसी तरह से आपने ये ज़िक्र किया कि अगर किसी को दो चार इल्हामात अल्लाह ताला की तरफ से हो जाते हैं तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको कोई रुतबा अता किया है, ये अल्लाह ताला की तकदीर है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को भी ख्वाब आ जाते हैं तो बदकिरदार भी होते हैं,
ये बताने के लिए कि जिसने इल्हाम और वही का दावा किया है वो झूठा नहीं है, अल्लाह की तरफ से ऐसे इल्हामात होते हैं। तो बहरहाल ज़रूरतुल इमाम बड़ी तफसील से आपने लिखी है कि इस ज़माने का इमाम तो मैं ही हूँ, अल्लाह ताला जिसको इमाम बनाता है वही इमाम बनता है। ये नहीं कि चंद इल्हामात आपको हो गए तो आप ख़ुद इमामत का दावा कर दें। तो ये इलाही बख्श अकाउंटेंट थे जो लाहौर के रहने वाले थे। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले उन्होंने अक़ीदत का इजहार किया, बाद में अपने इल्हाम और वही के नतीजे में उनको ठोकर लगी और फिर वो मसीह सलाम से दूर हो गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर उन पर ताउन का अज़ाब नाजिल किया और ताउन से हलाक हो गए। तो उसी का जिक्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन अशार में किया है। अल्लाह ताला हसन जज़ा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद ने मलफूज़ात के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है। मोहतरम मौलाना मुजीब लोन साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो रूहानी मजालिस हुआ करती थीं उनकी क्या रुएदात होती थीं, और सहाबा भी और दीगर अफराद भी आपके रूहानी सोहबत से जो फैज़याब होते थे उसका क्या नज़ारा होता था, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें हमें बताएँ। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि कूनू मा सादिकीन, कि हमेशा सादिकों की सोहबत इख्तियार करो। इस आयत करीमा में सादिकों की जो सोहबत का ज़िक्र है इसकी हिकमत बयान करते हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फ़रमाया कि सादिकों की सोहबत में एक ख़ास असर होता है, उनका नूर सिद्क़ व इस्तिक़लाल दूसरों पर असर डालता है और उनकी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए मदद देता है। फिर एक मौके पर आपने ये भी फ़रमाया कि तज़किये नफ्स और अखलाकी तज़किया के लिए बहुत ही मुश्किल अमर है कि एक इंसान का तज़किया नफ्स और उसके अखलाक का तज़किया हो, यह अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बग़ैर नहीं हो सकता। और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल को जज़्ब करने के लिए तीन सूरतें इख्तियार करना ज़रूरी है। एक मुजाहिदा है, दूसरी चीज़ दुआ है और तीसरी चीज़ सोहबत सालिहीन है। तो सोहबत सालिहीन जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, तो सोहबत सालिहीन की बहुत ज़्यादा अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है। और यही सोहबत सालिहीन है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा को आप अलैहिस्सलाम की रूहानी मजालिस की सूरत में मुयस्सर आती थी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा आप अलैहिस्सलाम के दावा से बहुत पहले भी और आप अलैहिस्सलाम के दावा के बाद भी आप अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, कई ऐसे सहाबा थे जो दूर दराज इलाक़ों से अपने वतनों को छोड़कर आप अलैहिस्सलाम के पास यहाँ आपके कदमों में धुनी रमा कर बैठ गए और हमेशा आप अलैहिस्सलाम की नेक और रूहानी सोहबत से इस्तिफ़ादा किया करते थे। ये जो मजालिस रूहानी मजालिस मुनक़िद हुआ करती थी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ, कभी फ़जर के बाद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम नमाज के बाद बैठ जाया करते थे, कभी असर के बाद, कभी इसी तरह किसी और मौके पर, कभी कोई साइल सवाल करता था या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने किसी इल्हाम का ज़िक्र फरमाते थे। तो इस तरह से ये इन मजालिस का ज़िक्र शुरू हो जाता था, वाज़ व नसीहत का ज़िक्र शुरू हो जाता था और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम नहायत ही बेशकीमत नसाया अपने सहाबा के सामने बयान फरमाया करते थे। और ये सारी नसाया जैसे कि पहले ही ज़िक्र किया मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद ने तफसील से ज़िक्र फरमाया कि मलफूज़ात की सूरत में ये सारे नसाए अल्लाह ताला के फजल से जमात की तरफ से रिकॉर्ड किए गए हैं, महफूज किए गए हैं। तो ये सारे मलफूज़ात इन्हीं रूहानी मजालिस में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए और इन रूहानी मजालिस से जो इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का इस्तिफ़ादा करने का और फैज़याब होने का जो तरीक़ था उस पर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का ये बहुत ही प्यारा शेर सादिक आता है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जमाल हम नशी दर मन असर करद वगर न मन हुमा खाकम के हस्तम, कि जो मेरा हमनशी हैं, जिसके साथ में बैठता हूँ, जिसकी सोहबत में बैठता हूँ, जिसकी मजालिस में बैठता हूँ, ये वही मेरा हमनशी है, उसी की रूहानी पाकीज़गी है, उसकी खूबसूरती है जिसने मुझ पर असर किया है, वरना मैं क्या और मेरी बसात क्या। तो गया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा पर ये हुबहू ये जो मिसरा है, ये जो शेर है हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, ये बिल्कुल मुंतबिक आता है क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की सोहबत के नतीजे में उनको अज़ीमुश्शान बरक़ात अता हुई, अज़ीमुश्शान अल्लाह ताला के मारिफत के हुसूल के ज़राए उनको अता हुए, वसाइल अता हुए और उन ज़राए और वसाइल के ज़रिए फिर
अल्लाह ताला ने उनको अपनी मारिफत अता की और अपने कुर्ब में उनको आला मकाम अता फरमाए। फिर ये जो सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, ये जो इन मजालिस से इस्तिफ़ादा करने वाले सहाबा थे, इनके भी अजीब नज़ारे होते थे, अजीब तरीक़े होते थे। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़े भी होते थे बाज़ सहाबा के। एक सहाबी का एक तरीक़ा होता था तो दूसरे का उससे बिल्कुल बरक्स तरीक़ा होता था, लेकिन हर एक का जो भी तरीक़ा होता था इन मजालिस से फ़ायदा उठाने का, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहायत ही आला मोहब्बत और इश्क़ के नतीजे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ से फैज़याब होने के लिए होता था। हज़रत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप जब इन मजालिस में बैठा करते थे तो आखिर में जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ बैठ जाया करते थे और ख़ामोशी से बहुत ही तवज्जो के साथ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुना करते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कभी कोई सवाल नहीं पूछा करते थे, बल्कि आप फरमाया करते थे कि ये खुदा ताला के मुक़द्दस लोग हैं, जो कुछ फरमाएँ उसको गौर और तवज्जो से सुन लेना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हज़रत अब्दुल करीम सियालकोटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज अमल था इन मजालिस से इस्तिफ़ादा का, इन मजालिस से, इन रूहानी मजालिस से फ़ायदे का, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सोहबत से इस्तिफ़ादा का। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब बैठने की कोशिश करते थे और करीब बैठकर हमेशा जो भी सवाल जहन में आता था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा करते थे और उस सवाल के जवाब के नतीजे में फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीम शान रूहानियत के मोती सहाबा के सामने बयान फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल करीम साहब सियालकोटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि वो फरमाया करते थे कि ये अल्लाह ताला के मामूर हैं, ये रोज़ रोज़ नहीं आते बल्कि सदियों के बाद आते हैं, तो इसलिए जो भी सवाल जहन में आए वो पूछ लेना चाहिए ताकि दुनिया की रूहानी तशनीगी को दूर करने के सामान पैदा हो जाए। और यकीनन ऐसा ही होता था, जब भी आप कोई सवाल करते थे तो उसके जवाब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आला मारिफ़ और हक़ाइक़ बयान फरमाया करते थे जिनसे सबको फ़ायदा होता था, सब इस्तिफ़ादा किया करते थे। फिर एक और सहाबी के ताल्लुक़ से आता है कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देखते रहते थे, आपके करीब बैठते थे, कभी आपके हाथ दबाते थे, कभी आपके पाँव दबाते थे और दरूद व सलाम पढ़ते रहते थे, इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ख़ास मौजू पे तकरीर कर रहे होते थे तो उस तकरीर को सुनते हुए ज़ारों कतार रो रहे होते थे और वो इतना रोते थे कि उनके कपड़े आंसुओं से तर हो जाते थे। तो ये चंद एक मिसालें मैंने पेश की हैं। कम व बेश तमाम सहाबा का यही तरीक़ हुआ करता था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अज़ीम रूहानी मजालिस से इस्तिफ़ादा का। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम.ए. रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन मजालिस का एक मौके पर ज़िक्र फरमाया है, नहायत ही प्यारा वो ज़िक्र है, मैं वो पूरा इक़्तिबास पेश करने की कोशिश करूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर अहमदी ये महसूस करता था कि आपकी मजलिस यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में जाकर दिल के सारे गम धुल जाते हैं। बस आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पर नज़र पड़ी और सारे जिस्म में मसरत की लहर दौड़ गई। आपकी आदत थी कि छोटे से छोटे आदमी की बात भी तवज्जो से सुनते थे और बड़ी मेहनत से जवाब देते थे। हर आदमी अपनी जगह समझता था कि बस मुझसे ही ज़्यादा मोहब्बत है। बाज़ औक़ात आदाब मजलिस से रसूल से नावाकिफ़ लोग देर तक अपने लाताल्लुक़ किस्से सुनाते रहते थे और हज़रत साहब खामोशी के साथ बैठे सुनते रहते और कभी किसी से ये न कहते थे कि अब बस करो। नमाज़ों के बाद या बाज़ औक़ात दूसरे मौक़ों पर भी हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे और इर्द गिर्द मुश्ताक़ीन घेरा डाल कर बैठ जाते थे और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती रहती थीं और गोया तालीम तरबियत का सबक जारी हो जाता था। मजलिस में बैठे हुए लोग महसूस करते थे कि इल्म मारिफत का चश्मा फूट रहा है, जिससे हर शख्स अपने मक़दूर के मुआफ़िक अपना बर्तन भर लेता था। मस्जिद में कोई ख़ास ज़ाबिता न होता था, बल्कि जहाँ किसी को कोई जगह मिलती थी बैठ जाता था और फिर किसी को कोई सवाल हुआ तो उसने पूछ लिया और हज़रत साहब ने जवाब में कोई तकरीर फरमा दी, या किसी मुखालिफ का ज़िक्र हो गया तो इस पर गुफ्तगू हो गई, या हज़रत साहब ने अपना कोई नया इल्हाम सुनाया तो इसके मुतल्लिक़ कुछ फरमा दिया, या किसी फ़र्द या जमात की तकालीफ़ का ज़िक्र हुआ तो इस पर कलाम का सिलसिला शुरू हो गया। गर्ज़ आपकी मजलिस में हर किस्म की गुफ्तगू हो जाती थी और हर आदमी जो बोलना चाहता था बोल लेता था। तो ये तर्ज अमल होता था, नहायत ही प्यारा तर्ज अमल इन रूहानी मजालिस का, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन सहाबा की मुनक़िद हुआ करती थी और इन मजालिस से, इन रूहानी मजालिस से ये सहाबा फैज़ हासिल किया करते थे। और ये मजालिस ऐसी मजालिस हैं कि ये सहाबा बाद में भी इन मजालिस को याद किया करते थे।
हज़रत शेख मोहम्मद अहमद मज़हर साहिब अपने वालिद हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरथलवी और हज़रत मौलवी अब्दुल्ला सनोरी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में बयान फरमाते हैं कि ये जब दोनों मिलते थे, एक दूसरे के साथ इनकी मुलाकात हो जाया करती थी, तो ये इन मजालिस को याद किया करते थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने को याद किया करते थे और इन मजालिस को याद कर लिया करते थे। कभी रोते थे, कभी हंसते थे और खुश होते थे, और इस कदर इस ज़िक्र में, इन मजालिस के ज़िक्र में, इन रूहानी मजालिस के ज़िक्र में महू हो जाते थे कि खाने पीने का भी इनको ख्याल नहीं रखता था। तो ये इतनी आला और अजीम पाए कि ये मजालिस हुआ करती थी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये इन सहाबा को मुनक़द करने की तौफ़ीक मिलती थी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत से फ़ायदा उठाने का मौका मिलता था। और यही सोहबत है, यही पाकीज़ा सोहबत है जिसकी वजह से इन सहाबा के नाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में अज़ीमुश्शान इनक़लाब पैदा हुआ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हर अल फ़सादु फ़िल बर्र वल बहर की तारीख रात में मबूस हुए और आपने ये ऐलान किया कि मेरे हाथ में एक चिराग है, जो शख्स मेरे पास आता है वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाता है। चनाचे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आपके कदमों में रहे, आपके कदमों में धोनी रमा कर बैठ गए, बल्कि अपने वतनों को भी छोड़ दिया, अपने वतनों को भी तर्क किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब रहे, आपकी सोहबत से फैज़याब हुए और आपकी इन रूहानी मजालिस से इस्तिफ़ादा किया। उनके अंदर एक अज़ीमुश्शान तग़य्युर पैदा हुआ, अजीम रूहानी इनकलाब उनके अंदर पैदा हुआ। मैं वक्त की रियायत से सिर्फ मुख्तसरन चंद एक का ज़िक्र करूँगा। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मैंने पहले भी ज़िक्र किया, उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम सुनने का किस कदर शौक़ था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार मकामात पर उनकी तारीफ़ बयान फरमाई है। एक और चीज़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाई आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक मौके पर आपने, कि मेरा कलाम सुनने के लिए उस पर वतन की जुदाई आसान है और मेरे मकाम की मोहब्बत के लिए अपने असली वतन की याद बुला देता है। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज बयान फरमाए थे। हमेशा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम सुनना चाहते थे, आपकी मजलिस में बैठना चाहते थे। और इस सोहबत के नतीजे में, हालांकि पहले भी आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग इंसान थे और बड़े सग़ीर में मारूफ़ हैसियत रखते थे, इल्म फ़ज़ल आपका बड़ा मारूफ़ था, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में आने के नतीजे में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर भी एक आला और अजीम रूहानी इनकलाब पैदा हुआ, रूहानी तग़य्युर पैदा हुआ। इस तग़य्युर के बारे में आप एक मौके पर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कादियान में उन्होंने क्या पाया। आप फरमाते हैं, मैंने यहाँ वो दौलत पाई जो गैर फ़ानी है, जो कि चोर और कज़ाक नहीं ले जा सकता। मुझे वो मिला है जो 1300 बरस के अंदर आरज़ू करने वालों को नहीं मिला। तो ये तग़य्युर था जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी मजालिस और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी सोहबत के नतीजे में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता हुआ। फिर हज़रत शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कुछ अरसे के लिए ये कादियान में मुक़ीम रहे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे, आपकी मजालिस से इस्तिफ़ादा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। आप जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजालिस में बैठा करते थे तो उनकी बिल्कुल और हालत हो जाया करती थी। रिवायत में आता है बिल्कुल हालत बिल्कुल दीगर हो जाती थी इनकी, और आप फरमाया करते थे कि मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस रंग में देखा है उस रंग में किसी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा। और ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में एक मौके पर फरमाते हैं कि अभी वो इस जगह थे, यानी कादियान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में आपकी मजालिस से इस्तिफ़ादा कर रहे थे। फरमाते हैं कि अभी वो इस जगह थे कि बहुत से यकीन और भारी तब्दीली की वजह से इन पर इल्हाम और वही का दरवाज़ा खोला गया। तो ये वो पाकीज़ा सोहबत थी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसके नतीजे में सहाबा को इल्हाम भी होने लगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी तवज्जुह की वजह से। फिर हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ज़िक्र आया। एक मौके पर आप मस्जिद अक्सा में खड़े हो गए और आपने फरमाया, ऐलान करते हुए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सियालकोट तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया था कि मौलवी साहब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुदा दिखा दूँगा। हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं मस्जिद अक्सा में कि मैं शहादत देता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस खुदा को मुझे अता करने का बताया था, मुझे वो खुदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए मिल गया है और मैंने उसको पा लिया। तो ये कैसे हुआ? ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी तरबियत के नतीजे में और आपकी रूहानी सोहबत के नतीजे में हुआ
कि हज़रत अब्दुल करीम साहब सियालकोटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शहादत बयान करते हुए, खुदा ताला की कसम खाते हुए कि मुझे वो खुदा मिला है जिस खुदा को मिलाने का वादा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ किया था। हज़रत मौलवी हसन अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तगय्युर के बारे में, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में आने और आपकी तरबियत में आने के नतीजे में आपको अता हुआ, उसके बारे में फ़रमाते हैं कि मैं मुर्दा था, ज़िंदा हो चला हूँ। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब की बातिनी तवज्जो का ये असर हुआ कि कुरान करीम की जो अज़मत अब मेरे दिल में है, हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जो मेरे दिल में अब है, पहले नहीं थी। तो ये वो रूहानी तगय्युर है जो आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए अता हुआ। एक और मिसाल पेश करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाऊँगा। एक और सहाबी थे हज़रत मौलवी मोहम्मद इलियास खान साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको ये सूबा सरहद के रहने वाले थे। इनको वहाँ के एक बहुत बड़े आलिम ने मुखातिब करते हुए कहा कि सूबा सरहद में तुम्हें कोई बुज़ुर्ग, कोई पीर नहीं मिला कि तुम पंजाब में जाकर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की बैत कर आए हो। तो मौलवी इलियास साहब ने उनको मुखातिब करते हुए फरमाया, बात दरअसल ये है कि मेरा खुदा मुझसे गुम हो गया था। मैं मुसलमान फ़िरक़ों में से हर फ़िरक़े के पास गया और हर मज़हब के पास गया कि वो खुदा कहाँ है, वो खुदा जो पहले बोलता था क्या वो अब भी बोलता है, लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सब मुझे यही कहने लगे कि वो खुदा अब नहीं बोलता है। तो फरमाते हैं ऐसी हालत में मेरा यकीन उठ गया और मैं दहरिया होने के करीब हो गया। तो फरमाते हैं इसी हालत में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया कि मौलवी इलियास साहब, मैं आपको बताता हूँ कि खुदा ताला अब भी बोलता है और अगर वो चाहे तो वो आपके साथ भी कलाम कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप मेरी बैत में आ जाएं। तो मौलवी इलियास साहब ने उनको मुखातिब करते हुए उन आलिम को फरमाया कि मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का खुदा जिस तरह उनसे बोलता है उस तरह मेरे साथ भी कलाम करता है। और उनसे सवाल फिर किया, एक बड़े मजमे में ये सवाल उनसे पूछा गया था। तो उस बड़े मजमे में इस बड़े मौलाना साहब से उन्होंने मुखातिब करते हुए फरमाया कि क्या आप में से कोई है जिसके साथ खुदा ताला कलाम करता है, जिसके साथ खुदा ताला बात करता है? तो हर सू खामोशी तारी हो गई, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये वो रूहानी इनकलाब था जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इन रूहानी मजालिस, आप अलैहिस्सलाम की रूहानी तवज्जो और आपकी रूहानी सोहबत के नतीजे में आप अलैहिस्सलाम के सहाबा को अता हुआ। और इसीलिए मुखालिफिन को भी ये एतराफ़ करना पड़ा। अल्लामा शेख फ़तेह नियाज़पुरी फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी जमात पैदा करके दिखा दी जिसकी ज़िंदगी को हम यकीनन उसवे नबी का परतव कह सकते हैं। तो ये वो जमात थी जो आप अलैहिस्सलाम की तरबियत के नतीजे में पैदा हुई, जिनके अंदर एक अज़ीम इनकलाब पैदा हुआ, अज़ीम तगय्युर पैदा हुआ। और आखिर में आप अलैहिस्सलाम के एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुबारक वो जो अब ईमान लाया, सहाबा से मिला जब मुझको पाया, वही मैं उनको साकी ने पिला दी, फसुबहान अल्लज़ी अफ़ज़ल आदी। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी तरबियत के नतीजे में ये इनकलाब पैदा हुआ कि जो भी आपकी महफ़िल में आया, जो भी आपकी मजलिस में आया, जो भी आपकी सोहबत में आया, वो उन सहाबा से हमकिनार हुआ जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे और उनके मुशाबह हुआ और उनके हम पला करार दिया गया। जी, कुछ टेलीफ़ोन कॉलर से इस वक्त हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मौका देते हैं मुकर्रम जमरोज़ ख़ान साहब से, जो कि लंदन से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमरोज़ ख़ान साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का फजल एहसान। अपना सवाल पेश करें। मुख्तसर सा सवाल है मेरा, क्या कुरान शरीफ में कोई ऐसी आयत है जिसमें लिखा हो कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे तो नॉन बिलीवर से मुराद क्रिश्चियन कह लीजिए, यहूदी कह लीजिए, बुत मत कह लीजिए, वो सभी उनकी मौजूदगी में उनकी बैत में तशरीफ ले आएंगे। दूसरे लफ्ज़ में पूरा जहां मुसलमान हो जाएगा। मुख्तसर सा सवाल है। एक नंबर दो, दूसरा सवाल ये है, ये कादियान मेरे ख्याल में कस्बा है या तहसील है इंडिया के पंजाब में, जहाँ से मिर्जा साहब ने अपना ये सिलसिला चलाया। तो हैरानगी की बात यह है कि वहाँ तो हिंदू बहुत ज्यादा हैं, अभी तक सिंह भी हैं जो अहमदियत कबूल किए, वो तो मुसलमान थे, बोले कह लीजिए, या थोड़ा सा इस्लाम को जानने वाले जो अहमदी फिरके में आ गए। हिंदू तो वैसे पड़े हैं, क्या उनका नहीं इस्लाम का असर हुआ या अहमदियत का असर हो सका? ये सवाल है जनाब, उम्मीद है जवाब दे देंगे। अगर
ठीक है जनाब, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ में कुछ ख़राबी थी इनके सवाल में। जी, दूसरा सवाल इनका ये था कि हज़रत मसीह मौऊद ने जहाँ से ये दावा किया था, यानी कादियान शहर, तो यहाँ से ये पैगाम बाहर निकला तो आप पर मुसलमान ईमान लाए, या उस इलाके के लोगों ने ईमान लाया, या बाहर की दुनिया से भी कुछ लोगों ने आप पर ईमान लाया? इसके ताल्लुक़ से इनका सवाल था। हाँ जमरूद साहब, बात यह है कि पहला जो आपने सवाल किया कि क्या कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत है जिससे ये मालूम हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर तमाम दुनिया के जितने भी अक़वाम हैं सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसी तो कोई आयत मेरे तो जहन में नहीं है। अलबत्ता ये पेशगोई ज़रूर मौजूद है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कि वही ज़ात यानी अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने अपना रसूल हिदायत के साथ मबूस किया, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कि ताकि उसको तमाम अदियान पर जितने भी उस ज़माने के दीन या मज़ाहिब होंगे उस पर गलबा अता करे। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी आमद पर यह गलबा अदियान जो है वो साबित कर दिखाया। बराहीन अहमदिया आपने लिखी, उसके अलावा आपकी जो दूसरी किताबें हैं वो सब इस बात पर शाहिद हैं कि इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को और कुरान मजीद और उसकी शरीयत को तमाम अदियान पर आपने गालिब कर दिखाया नज़रियाती एतबार से। बाकी रहा ये कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम के आने पर सारी दुनिया की जितने भी अक़वाम हैं वो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, ऐसी कोई आयत तो कुरान मजीद में नहीं है। अलबत्ता ये अल्लाह ताला ज़रूर फरमाता है कि वलौ शाअ अल्लाहु लजअलन्नास उम्मतन वाहिदतन, कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। क्यों? ताकि एक दूसरे के ज़रिए से आज़माए। तो गोया कि एक लिहाज से ये स्ट्रगल चलनी है। हाँ, अलबत्ता हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात का ज़िक्र फरमाया है, और वैसे भी अहादीस में भी इसका ज़िक्र आता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत जो आएगी वो अशरारुन नास पर आएगी। तो गोया कि ये नहीं होगा कि दुनिया से बिल्कुल सारे शैतानी ख़यालात मिट जाएं, हर किस्म के बातिल अक़ायद मिट जाएं, हर किस्म के अक़वाम मिट जाएं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शरपसंद होंगे उन पर ही क़यामत आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि हर नफ्स जो है वो मुसलमान हो जाए, दूसरे अक़वाम भी रहेंगे। तो मैं ज़िक्र कर रहा था मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस बात का ज़िक्र फरमाया है कि आखिरकार इस्लाम को वो गलबा आता होगा। आपने फरमाया कि मैं तो एक तुख्म रेज़ी के लिए आया हूँ, सो वो तुख्म मेरे हाथ से बोया गया और वो बढ़ेगा और फूलेगा, कोई नहीं जो उसको रोक सके। और आपने ये भी फरमाया कि एक ही मज़हब होगा और एक ही पेशवा होगा। तो एक ही मज़हब और एक ही पेशवा से मुराद है इस्लाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गलबा जैसा कि कुरान मजीद में आता है कि तमाम अदियान पर गलबा होना, गलबे का मतलब यही है कि जब किसी मुल्क पर किसी बादशाह का गलबा हो जाता है तो ये नहीं है कि सारे के सारे उसके मुती और फर्माबरदार होंगे, अक्सरियत उसकी मुती और फर्माबरदार हो जाती है। इसी तरह से अदियान पर गलबा तो नज़रियाती एतबार से साबित कर दिया है। अलबत्ता अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता उन मसाइल से जिससे कि आज दुनिया जूझ रही है, खुसूसन जो दहशत गर्दी है, खून रेज़ी है, कत्ल गारतगिरी है और नामसावात है, इन तमाम बातों को रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसकी मिसाल दी है कि कज़रइन अखरज शतहु, कि जैसे कि खेती दाना डालते ही फ़ौरन फसल तैयार नहीं होती, बल्कि पहले कोंपलें निकलती हैं, फिर उसका तना मजबूत होता है, फिर दाने निकलते हैं। इस तरह से तदरीजन ये तरक्की होनी है। तो ये तदरीजन जो तरक्की होगी इस्लाम की, तो उसके नतीजे में फिर आहिस्ता आहिस्ता अक़वाम में वो शऊर पैदा होगा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो दुरुस्त नहीं। आखिरकार सुलह और अमन शांति का जो रास्ता है, जो मसावात का रास्ता है, जो तमाम हुकूक़ इंसानी कायम करने का रास्ता है, वो इस्लाम है। इसकी तरफ आखिरकार अक़वाम को आना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि तमाम की तमाम दुनिया मुसलमान हो जाए, ऐसा ना तो कुरान मजीद से साबित होता है ना अहादीस से साबित होता है। दूसरी बात क्या बताई थी? जो कादियान से ये जो हाँ, कादियान से जो आवाज़ निकली, अब ये देखिए, ये भी अल्लाह ताला की ताईद का नज़ारा है कि
जब हुजूर ने यहाँ पर दावा किया आप अकेले थे, सख्त मुखालफत थी, हत्ता कि आपके हम मकतब और आपके करीब तरीन दोस्त मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने तो बेड़ा उठाया हुआ था इस बात का कि इनको नाकाम करना है। बटाला में जो है वो आने जाने वालों को रोकते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ कादियान से निकली, पंजाब में फैली, हिंदुस्तान में फैली, अफ्रीका में फैली, अमेरिका में फैली, यूरोप में फैली और अब फैलती चली जा रही है। अल्लाह ताला का फजल है कि अब 207 ममालिक में मजबूत शाखें इसकी अब कायम हैं। तो ये अल्लाह ताला की तायद और नुसरत के नज़ारे हैं। इसी तरह से अब हमारे प्यारे खलीफा खलीफतुल मसीह अल खामिस जो तमाम अक़वाम को नसाए फरमा रहे हैं, उसका भी मंशा यही है कि आखिरकार तुमको हर तरफ से मायूस होकर इस्लाम ही की तरफ आना पड़ेगा। तो ये आवाज़ कहाँ से निकली? कादियान जैसे छोटे शहर से निकली। शहर भी नहीं बल्कि कस्बा भी नहीं बल्कि छोटा सा गांव था, जहाँ पर के 1 रुपये का आटा भी नहीं मिलता था किसी ज़माने में। आज अल्लाह के फजल से बड़ा शहर बन गया है ये, और बड़ी इमारतें बन रही हैं। यहाँ से तरक्की होते होते आपके जमात में न सिर्फ ये कि मुसलमान दाखिल हुए, हिंदुओं में से भी आए, सिखों में से भी आए, फिर इस्लाम के जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं शियों में से भी आए हैं, अहले हदीस में से भी आए हैं, सुन्नियों में से भी आए हैं। गर्ज़ ये कि हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले जमात अहमदिया में शामिल होते चले जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि कादियान के अक़वाम में से बहुत सारे आए, बल्कि पंजाब से आए, फिर हिंदुस्तान से आए, फिर अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका में से भी आए, और लगभग से अब सारी दुनिया में 607 से ज़ायद ममालिक में इसकी शाखें कायम हैं। 207 ममालिक में इसकी शाखें कायम हैं। मुकर्रम अहसन महार साहब हैं अमेरिका से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहसन महार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि बाज़ गैर अहमदी उलमा की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दावी किए हैं बतदरीज, मसलन मसीह मसीह का और या फिर उसके बाद मसीह का और फिर नबी का, तो उनमें जो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल यानी यकीम नूरुद्दीन साहब और हज़रत मसीह मौऊद के दरमियान जो ख़त व किताबत होती थी, तो गोया उसमें हज़रत मसीह मौऊद कोई भी दावा करने से पहले खलीफा अव्वल से या हकीम नूरुद्दीन साहब से उस वक्त मशवरा किया करते थे। उसकी मिसालें भी देते हैं। तो मैं सिर्फ वक्त के इख्तिसार से ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई हकीकत है। शुक्रिया जनाब। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब सर, बात यह है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावा फरमाया था नबुव्वत का, तो जो आम मुखालिफिन आपके थे उनको तो और कोई बात सूझती नहीं थी। आपकी हक़ व सदाकत पर होने पर, आपकी सच्चाई पर, आपके सच बोलने पर किसी को कोई कलाम नहीं था। लेकिन फिर उनको एतराज़ यही मिलता था, बल आनहु कौमुन, कि इनको कोई और लोग मदद देते हैं, भाई इसकी वजह से ये दावा कर रहे हैं। यही बात हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं वो भी पेश करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत खलीफा अव्वल यानी हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब के ज़रिए से आपको उनके मशवरे से आपने दावा किया। हालांकि ये बात सरासर गलत है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर आता है कि जब आपने मसीह होने का दावा किया तो उस वक्त हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने ख़त में ज़रूर ये ज़िक्र किया था कि हुजूर अभी वो असल मसीह जो आने वाला है उसका दावा आप ना करें। तो हुजूर ने उस बात को रद्द किया। उन्होंने एक मशवरा दिया था, उसको मसीह मौऊद सलाम ने रद्द किया कि अल्लाह ताला मुझे कहता है कि मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह फौत हो चुका है और उसके रंग में रंगीन होकर तू आया है। तो उस नज़रिए को आपने ठुकरा दिया। तो ये कहना कि खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करके आप दावा करते थे मसीह होने का, मेहदी होने का, ये सरासर उन लोगों की ज़्यादती है, या बिल्कुल हम कहेंगे कि ये झूठ पर मबनी बात है। अगर ऐसी बात होती तो आप देखें कि हज़रत खलीफा अव्वल की किताबें उन्होंने भी बाज़ तारीफ़ की हैं, और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से मौजूद हैं। दोनों का मुवाज़ना करके देख लें, उनकी इल्मियत में और इसकी इल्मियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और फिर एक मरतबा जो मशवरा खलीफा अव्वल ने दिया था, यानी मौलाना नूरुद्दीन साहब ने जो दिया था कि लोगों में फिर बहुत सारे जो है वो मुखालफत शुरू हो जाएगी, आप अभी फ़िलहाल जो है ये ना करें, आपने उसको रद्द किया।
कबूल करना तो दूर की बात है, आपने उनके एक मशवरे को रद्द किया है। तो ये अल्लाह ताला के जो अम्बिया होते हैं ये किसी के मशवरे से दावा नहीं किया करते, जैसा कि आसलम के बारे में भी कुफार ने मशहूर किया था कि बल आनहु कौमुन आखरून, कि कई लोगों ने इसकी मदद की है तो इस वास्ते ये नबी बन गया है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इसी तरह की बातें हमारे मौजूदा मुसलमान भाई भी करते हैं कि खलीफा अव्वल से मशवरा किया तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आपकी सोबत में अभी मुजीब साहब ने ये ज़िक्र किया कि बाज़ लोगों ने पूछा कि हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपको मिर्ज़ा साहब की बैत करके मिला क्या? आपने फरमाया कि पहले मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार ख्वाब में हुआ करते थे, लेकिन जब से मैंने मिर्ज़ा साहब की बैत की है मुझे कशफ़न हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार हुआ करते हैं। तो ये बात सरासर गलत है। मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब हैं लंदन से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियान दारुल अमान और राह खुदा की टीम को मेरी तरफ से और फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब नुज़ूल मसीह हाशिया 42 पर फरमाया है कि यरूशलेम से मुराद बैतुल मक़दस नहीं बल्कि वो मकाम मुराद है जिससे दीन को जिंदा करने के लिए इलाही तालीम का चश्मा जोश मारेगा, और वो कादियान है। एक तो मेरा ये सवाल है, और दूसरा ये है कि आप इल्हामी शेर में फरमाते हैं कि मर गया बदबख्त अपने वार से, कट गया सर अपनी ही तलवार से, खुल गई सारी हकीकत सैफ की, कम करो अब नाज उस मुद्दार से। इसकी तफसील चाहिए थी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जनाब, शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त है। जी, आपने नुज़ुलुल मसीह का जो ज़िक्र किया है कि मसीह सलाम ने लिखा कि यरूशलेम से मुराद ये है कादियान की बस्ती है, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मसीह मसीह बनकर चूँकि आए हुए हैं और आपके इल्हामात में जो यरूशलेम का ज़िक्र आता है तो वो यरूशलेम मुराद नहीं है जो कि जहाँ पर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और वहाँ से आप फिर हिजरत करके कश्मीर तक चले आए थे, वो नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि इस ज़माने में जहाँ मसीह अलैहिस्सलाम का मसील ज़ाहिर हुआ है उस बस्ती को ही दरअसल यरूशलेम करार दिया गया है। और अब यहाँ से इस दारुल अमान से अल्लाह ताला के फजल से अब इस्लाम की इशाअत फैलेगी, उसका मकसद तो सिर्फ ये है। और दूसरी बात क्या थी इनकी? एक शेर इन्होंने पेश किया था, इसके ताल्लुक से उन्होंने पूछा था, शेर के कुछ मिसरे इन्होंने पेश किए थे। अब ये तो हवाला नहीं दिया इन्होंने कि किस जगह का ये है, चूँकि इसके अंदर सैफ का लफ्ज़ आता है तो गालिबन जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो ये है कि सैफ़ चिश्तियाई गालिबन मुराद है इससे। तो ये दरअसल सैफ़ चिश्तियाई ये पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी जो ज़िला जहलम के रहने वाले थे, गोलड़ा वहाँ का ये कस्बा है, तो उन्होंने इब्तिदा में जैसा कि पहले एपिसोडों में ज़िक्र हो चुका है कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से थोड़ा अक़ीदत रखते थे, लेकिन बाद में अपने मुरीदों को देखते हुए मुखालफत शुरू की और उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम की हयात से मुतालिक शम्सुल हिदाया नामी किताब लिखी। उसकी तरदीद शम्स बाज़गा के नाम से मौलाना मोहम्मद अहसन साहब अमरोही ने लिखी। तो हुआ यह कि मसीह सलाम ने एक तो चैलेंज दिया था इनको कि तफसीर नवीसी में मेरा मुकाबला करें, उस पर तो ये आए नहीं, और आखिरकार मसीह सलाम ने 70 दिन के अंदर जो है उनको भी कहा कि तुम भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ। एजाज़ुल मसीह नामी किताब लिखी जिसमें कि सूरत फ़ातिहा की नहायत ही आला किस्म की तफसीर है, उसकी बहस अलग है। तो जब लोगों में ये मशहूर हुआ कि ये हमारे पीर साहब जो हैं वो मिर्ज़ा साहब से मुकाबला नहीं कर सके हैं, तो हुआ ये कि इनके एक अज़ीज़ दोस्त थे हसन फैज़ी साहब, उन्होंने शम्स बाज़गा जो मौलाना मोहम्मद हसन साहब अमरोही की किताब थी जो शम्स क्या ये गोलड़वी पीर मेहर अली साहब शाह साहब गोलड़वी की शम्स बाज़गा के नाम से जो किताब शम्सुल हिदाया नामी जो किताब थी, उसके जवाब में मौलवी अहसन साहब ने जो किताब लिखी थी, तो उसका और इसी तरह से
फिर ये जो इनके हसन फैज़ी साहब ने ये किताब मौलाना मोहम्मद हसन साहब की और मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब एजाज़ुल मसीह, इन दोनों पे अपने नोट लिखे। वो नोट लिखते हुए अभी एक हफ़्ता भी नहीं गुज़रा था कि उनकी वफ़ात हो गई। तो पीर मेहर अली साहब ने वो किताब मंगवा के अपने नाम से वो किताबें शाये कर दी कि गोया कि ये तसनीफ़ उनकी है। बाद में फिर उन्हीं के बाद दोस्तों ने जो है वो बाकायदा कादियान ख़त व किताबत की कि शहाबुद्दीन साहब का एक नाम आता है और बाद और लोगों का, कि ये सारी जो है वो लिखाई जो है वो हसन फैज़ी साहब की है, जिसकी नकल मार के गोलुड़ी साहब ने जो है वो किताब सैफ़ चिश्तियाई नाम से अपने नाम से शाये कर दी। तो उसके नतीजे में सारी उनकी किरकिरी हुई और उनकी इल्मी हकीकत भी ज़ाहिर हुई और गालबन मैं समझता हूँ कि उसी का ये ज़िक्र है। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। जमरोज़ ख़ान साहब जो अभी हमारे साथ लाइन पर थे, गैर जमात दोस्त थे, वो दोबारा हमसे बात करना चाहते हैं, तो उनको टेलीफोन लाइन पर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जमरोज़ साहब। वालेकुम सलाम। जी जनाब दोबारा मैं आ गया। दूसरे सवाल का आपने जवाब मुकम्मल नहीं दिया था। मेरा सवाल यह था कि कादियान जो हेडक्वार्टर था वहाँ से आपका ये अहमदी का सिलसिला शुरू हुआ तो ज़ाहिर हिंदुस्तान पूरे को अहमदी हो जाना चाहिए था। अगर पूरा ना होता एटलीस्ट 85% हो जाता, लेकिन वो तो जो हिंदू स्टिल हिंदू है, सिख स्टिल सिख है। वही मुसलमान जो इस्लाम से दूर थे वो अहमदियत में आगे, माइंड मत कीजिएगा। नंबर दूसरा सवाल छोटा सा है, एक और के आलम दीन थे कादियान के जिला कादियान के नजदीक रहने वाले, वो और मिर्जा साहब ने आपस में एक दूसरे को ये कहा कि तू झूठा है तो तेरी मौजूदगी में मैं मर जाऊंगा, अगर मैं झूठा हूँ तो तेरी मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी में तू मर जाएगा। तो वो कौन सा पहले दुनिया से फारिग हुए थे, ये कह देना जनाब, मेहरबानी। सलाम अलैकुम। ठीक है जनाब, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी, ये उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया है कि किसने कहा, वैसे ही इन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक ये बात कही है। तो मौलाना मोहम्मद करीम, देखिए यरूशलेम की बस्ती से मुशाबिहत का जो आप ज़िक्र फरमा रहे हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो है वो अहमदी हो जाने चाहिए थे, ये बात तो जब ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में ज़ाहिर हुए थे तो उस वक्त यहूदियों के 12 कबाइल थे। 12 कबाइल में से भी बुख्त नसर ने जो है वो 10 कबाइल को तो वहाँ से मार भगाया था और वो वहाँ से चले गए थे। 2 कबाइल में से भी हज़ारों आदमियों को उसने मार दिया था। तो उन यहूदियों ने भी मसीह अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया, सलीब पर लटका कर मारने की कोशिश की थी। तो उस ज़माने में भी सिवाय 12 हवारियों के उनमें से भी एक मुर्तद हो गया था, तो 11 हवारी रह गए। तो इस एतबार से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अंबिया के आने पर सारी की सारी बस्ती यकदम जो है वो उसके आगोश में आ गई हो। तो यरूशलेम कहने से ये मुराद नहीं है कि यहाँ से अब वो जो इल्म के सोते फूटे और यहाँ से फिर अदियान आलम पर जो बरतरी साबित की आपने, वो यकीनन इस्लाम का गलबा है। और बाकी रहा ये कि आपने किसने ये दावा किया था कि मेरी ज़िंदगी में तुम मरोगे या तुम मेरी ज़िंदगी में मरोगे, अगर इसका कोई सबूत तो आपने नहीं दिया कि किस जगह से ये हवाला लिया है। अगर कोई मुय्यन नाम है तो उसके बारे में बयान किया जा सकता है। अल्लाह ताला हसन जज़ा। अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम को पहुँच रहे हैं, तो इस वक्त सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो मंजूम कलाम हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ तफसील मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से जानना चाहूँगा। प्रोग्राम के अख्ताम पर अभी 5-6 मिनट बाकी हैं। मुख्तसरन मैं आपके सामने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जो मंजूम कलाम है उसके बारे में कहूँगा कि देखिए कि जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इसका ज़िक्र किया था आपकी वफ़ात पर कि आप फ़तेह नसीब जर्नैल थे, तो आपको आपकी जो तसानीफ़ हैं अपने अंदर लाजवाल अबदी सच्चाइयाँ रखती हुई हैं, आफताब की तरह चमक रही हैं। और अगर कोई सिद्क़ के दिल से पढ़े तो यकीनन उस पर हक़ आश्कार हो जाएगा। उसके अलावा भी आपने मंजूम कलाम भी उर्दू में भी आपने कहा है, फ़ारसी में भी कहा है, अरबी में भी कहा है। तो वो ऐसे असरार और हक़ाइक़ और मारिफ़ पर मुश्तमिल है कि इस्लाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ के बारे में ऐसा बेनज़ीर कलाम पाया जाता है कि लोग पढ़ पढ़ कर उसको सर धुनते हैं। चुनाचे अभी कुछ अरसा पहले की बात है कि एक टेलीविज़न पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद अशार फ़ारसी कलाम पढ़ा गया और जिन मौलाना साहब के सामने वो पढ़ा गया वो कहने लगे कि देखो कितना आला पाए का कलाम है,
काश के इन्होंने मसीह का दावा ना किया होता। तो कलाम की अज़मत को कबूल करते हैं, उसकी तासीर को कबूल करते हैं। तो वो कलाम ऐसा है कि जिसमें ना तो आम दुनियावी शुरा की तरह से उसमें ना तसन्नुफ़ है, ना बनावट है, और ना ही मुबालगा आराई और ख़याली खामा फरसाई है। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस खलीफतुल मसीह राबे अय्यदुल्लाह रहमहुल्लाह ताला ने एक मरतबा खुदाम को मुखातिब करते हुए फ़रमाया था कि एक एक शेर, एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज़ सच्चाई में डूबा हुआ है, और हकीकत यह है कि हज़रत मसीह मऊद का कलाम ही आपकी सच्चाई की दलील है। कोई सईद फितरत इंसान अगर इस कलाम को सुने तो मुमकिन नहीं है कि वो इस कलाम के कहने वाले के हक़ में इस सच्चाई की गवाही न दे। देवबंद में भी बहुत सारे मसीह अलैहिस्सलाम के अशार पढ़े जाते हैं, ख़ास तौर पर वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, या जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है। इस किस्म की बहुत सारी नज़में ऐसी हैं जो कुरान मजीद की तौसीफ़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही गई हैं। वो देवबंदी भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में यही कहते हैं कि काश के ये दावा ना करते। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर इस कलाम को सुने तो मुमकिन नहीं कि वो इस कलाम के कहने वाले के हक़ में इस सच्चाई की गवाही न दे। हैरत अंगेज़ तौर पर पाकीज़ा जज्बात इश्क में डूबा हुआ यह कलाम सुनकर रूह पर वजद तारी हो जाता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम याद करें। आपने मशवरा दिया खुदाम को कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कलाम याद करें और दरवेशों की तरह गाते हुए करिया करिया फिरें और इस कलाम की मुनादी करें और दुनिया को बताएं कि वो आ गया है जिसके आने से तुम्हारी निजात वाबस्ता है। बस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम एक उम्मती नबी का कलाम है, और इसके अंदर वो हक़ाइक़ और मारिफ़ बयान किए गए हैं जो इस्लाम की हक़ानियत को साबित करते हैं, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद शान को साबित करते हैं। फिर इसी तरह से कुरान मजीद के आला हक़ाइक़ का उसके अंदर ज़िक्र किया गया है। तो देखिए, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि दिल में यही है हरदम तेरा सहीफ़ा चूमूँ, कुरान के गिर्द घूमूँ, काबा मेरा यही है। फिर इसी सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया, वो जिसने हक़ दिखाया वो महलका यही है, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद दिलबर मेरा यही। अब आम देखेंगे मुसलमानों के अंदर काली कमली वाले करके वो नात पढ़ते हैं। काली कमली में क्या खूबी है, लेकिन जो सिफ़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम में बयान की हैं, वो एक रूहानी आपकी शान का इजहार करने वाली हैं। तो बहरहाल अब वक्त इतना नहीं है कि ज़्यादा इस पर रोशनी डाली जा सके। तो बहरहाल एक एक शेर, चाहे वो आप उर्दू के शेर पढ़ें, फ़ारसी के पढ़ें या अरबी के पढ़ें, हर शेर के अंदर ऐसा या आयना फ़ैज़िल्लाह वल इरफ़ानी 70 अशार हैं, और सारे के सारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे गए हैं, और बेनज़ीर कलाम है। तो नाज़रीन किराम, सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात, आपके मलफूज़ात और मकतूबात और मंजूम कलाम के ताल्लुक़ से हमने इस सीरीज़ में कुछ तफासील आपकी खिदमत में पेश की हैं। और ये एक यकीनी बात है जब इन बातों को सुनते हैं कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में एक रूहानी तासीर है। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत इन कलाम में हमें नज़र आती है, और ये एक रूहानी प्यास को बुझाने वाला एक चश्मा है जो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इल्म कलाम के तौर पर और आपके रूहानी ख़ज़ाइन के तौर पर दुनिया के सामने आप अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी बैसत का मकसद बयान फरमाते हुए लिखते हैं कि अब इत्माम हुज्जत के लिए मैं ये ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि उसके मुआफ़िक जो अभी मैंने ज़िक्र किया है, खुदाए ताला ने इस ज़माने को तारीक पाकर और दुनिया को गफलत और कुफ्र और शिरक में गर्क देखकर और ईमान और सिद्क और तकवा और रास्तबाज़ी को ज़ायद होते हुए मुशाहिदा करके मुझे भेजा है, ताकि वो दोबारा दुनिया में इल्मी और अमली और अखलाकी और ईमानी सच्चाई को कायम करे, और ता इस्लाम को उन लोगों के हमलों से बचाए जो फ़लसफ़ियत और नेचरियत और इबाहत और शिरक और दहरियत के लिबास में इस इलाही बाग को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आईना कमालत इस्लाम। तो नाज़रीन, कादियान दारुल अमान से प्रोग्राम राह हुदा की 8 एपिसोड्स पर मुश्तमिल जो सीरीज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे, आज हमारा ये 8वां एपिसोड था और हमारी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड था। इंशाअल्लाह आइंदा 4 एपिसोड्स लंदन से हम आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश करेंगे। लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम राह हुदा की एक सीरीज़ चलाई जाएगी, उसके बाद फिर कादियान दारुल अमान से हमारी सीरीज़ लंदन के 4 एपिसोड्स के बाद एक नई सीरीज़ का आगाज़ होगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया